अस्सलाम वालेकुम ऑल ऑफ़ यू। होपफुली आप सब ठीक होंगे। डे 3 की जर्नी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये बैल्कनी का व्यू है जिसमें हमने रात को स्टे किया था जिस फ्लैट में, उसकी बैल्कनी का ये व्यू है। और आपको पता है हम इस्लामाबाद पहुंच चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह डे 2 की नाइट में, और डिनर वगैरह हमने सब ले लिया था और अब सुबह हो गई है और बड़ा ऑसम व्यू है। और ये जो अपार्टमेंट है इसमें जो है वॉशिंग मशीन भी थी। इसमें इस बैल्कनी के पीछे 2 बेडरूम्स थे और उसके पीछे एक छोटा सा लॉन्च था, किचन था, और इसमें गीज़र वगैरह भी लगा हुआ था। हम किसी के रेफरेंस से यहाँ पे आए थे। इन्होंने हमसे 8000 रुपीज़ पर नाइट के चार्ज किए थे और 2 नाइट्स के लिए हमने ये अपार्टमेंट लिया था। और उसके बाद 12:30 बजे हम अपार्टमेंट से ही ब्रेकफास्ट करके निकल गए थे और हमने ज्वाइन किया था इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे। आप देख सकते हैं वेलकम टू इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे M1, और यहाँ पे एम टैग काम करता है। और आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद से खानपुर डैम। खानपुर डैम इज़ अ बेस्ट प्लेस फॉर वन डे पिकनिक। और खानपुर डैम तक जाने के लिए इस्लामाबाद से वेरियस रूट्स हैं। आप टैगजिला से होते हुए भी जा सकते हैं, आप मार्गिला हिल्स से होते हुए भी जा सकते हैं, आप मोटरवे के थ्रू भी जा सकते हैं। तो हम मोटरवे के थ्रू गए थे क्योंकि बाकी सारी जगहों से भी ऑलमोस्ट उतना ही टाइम लग जाता है, क्योंकि आपको पता है सिटी में जो है वो ट्रैफिक होता है, सिग्नल्स होते हैं। मोटरवे पे ये होता है कि नॉन स्टॉप आपकी गाड़ी चलती रहती है। तो खानपुर डैम तक पहुंचने के लिए हमने अभी M1 को ज्वाइन किया है और यहाँ से हम एग्ज़िट लेंगे हरीपुर एबटाबाद इंटरचेंज से और ज्वाइन करेंगे M15 विच इज़ हज़ारा एक्सप्रेस वे। यानी कि अगर आपको खानपुर डैम तक जाना है फ्रॉम इस्लामाबाद तो आप 2 मोटरवेज़ पर ट्रैवल करेंगे, एक हज़ारा मोटरवे पे और एक M1 पे इस्लामाबाद पेशावर मोटरवे पे। कल तक जो मैंने आपको पेट्रोल के रेट्स बताए थे वो मैंने बताए थे 238 रुपीज़ था पर लीटर पेट्रोल, लेकिन रात में 12 रुपीज़ कम हो गए थे तो वो हो गया था 226 रुपीज़ हो गया था आई थिंक। सो अब जो भी मैं आपको रेट्स बताऊंगी वो 226 के हिसाब से मैं आपको रेट्स बताऊंगी। क्योंकि हमने लास्ट नाइट ही पेट्रोल फिल करवाया है तो अभी हमें पेट्रोल फिलिंग की ज़रूरत नहीं थी और हम M1 पे जो है वो ट्रैवल करते चले जा रहे हैं। और जैसे ही इंटरचेंज आएगा एबटाबाद हरीपुर का तो हम M1 से एग्ज़िट ले लेंगे और ज्वाइन करेंगे M15 विच इज़ हज़ारा एक्सप्रेस वे और हज़ारा मोटरवे, दोनों कहते हैं, एक्सप्रेस वे भी कहते हैं और मोटरवे भी कहते हैं। और शॉर्ट फॉर्म है उसकी M15 M15। कराची टू पेशावर की जो मेरी वीडियो है उसमें M1 बहुत डिटेल में मैंने डिस्कस किया है मोटरवे। तो अगर आपको इस मोटरवे की डिटेल देखनी हो जो इस्लामाबाद से पेशावर की तरफ जाता है तो आप वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। अच्छा जी, तो अब हमारा इंटरचेंज आ चुका है एबटाबाद हरीपुर का। आप देख सकते हैं मेंशन है बोर्ड पे और यहाँ से हमने ले लिया है एग्ज़िट। हमने M1 को छोड़ दिया है और अब हम ज्वाइन करने लगे हैं M15 हज़ारा एक्सप्रेस वे। इस्लामाबाद से जो खानपुर डैम तक का रास्ता है वो 1.5 to 2 आवर्स का है, इससे ज़्यादा का नहीं है। तो हम 12:30 बजे निकले थे और तकरीबन 1:15 तक हम खानपुर डैम पहुंच गए थे। दूसरी बात मुझे आपको एक इम्पॉर्टेंट ये बतानी है कि जो आप हज़ारा एक्सप्रेस वे अभी देख रहे हैं M15, इस एक्सप्रेस वे के थ्रू मैं पहले अपने लास्ट ट्रिप में और उससे भी पहले एक दफ़ा जा चुकी हूँ एबटाबाद, कलंदराबाद जा चुकी हूँ, लेकिन मुझे इस एक्सप्रेस वे पे कोई रेस्ट एरिया, कोई सर्विस एरिया कभी भी नज़र नहीं आता। और आज के दिन भी मुझे इस एक्सप्रेस वे पे ना कोई सर्विस एरिया नज़र आया, ना कोई इस पे रेस्ट एरिया है। तो आप अपने माइंड में ये बात रखिएगा कि पेट्रोल फिलिंग आपको पहले से ही करा लेनी है
M15 को ज्वाइन करने से पहले, बल्कि मैं आपसे कहूँगी कि M1 को ज्वाइन करने से पहले आप पेट्रोल फिलिंग करवा लें और अपने माइंड में ये रख कर आएँ कि अब आपको खानपुर डैम पे ही जाके रुकना है। वैसे बीच में एक हरीपुर का रास्ता आता है जहाँ पे पेट्रोल पंप्स भी हैं और खाने पीने की शॉप्स भी हैं, ढाबे टाइप रेस्टोरेंट्स भी हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको ये कहूँगी कि आप अगर इस्लामाबाद से खानपुर डैम जाएं तो अपने माइंड में ये रख के आएँ कि आपको अब खानपुर डैम पे ही जाके गाड़ी रोकनी है, क्योंकि कोई ज़्यादा सफ़र है भी नहीं, 2 घंटे का है और रेस्ट वेस्ट एरिया इसमें कोई भी नहीं है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट बात थी। और बाकी ये कि इस एक्सप्रेस वे के थ्रू आप एबटाबाद जा सकते हैं, आप कलंदराबाद जा सकते हैं, आप न्यू बालाकोट सिटी रोड तक जा सकते हैं। आप को अगर नारायण कागान जाना है तो भी आपका काफ़ी रास्ता तय हो जाता है इस एक्सप्रेस वे के थ्रू। और आप मानसेरा जा सकते हैं और बहुत खूबसूरत एक्सप्रेस वे है ये। इसमें आपको दोनों तरफ ग्रीनरी मिलती है, माउंटेन्स मिलते हैं और जैसे जैसे आप हाइट पे जाते जाते हैं मौसम भी अच्छा होता जाता है। सो enjoy the journey, stay with us. अच्छा जी, तो हम ट्रैवल करते हुए पहुंच गए हैं टैक्सिला खानपुर या फिर हरीपुर इंटरचेंज पे। ठीक है, टैक्सिला म्यूज़ियम भी इसी इंटरचेंज से आएगा, खानपुर डैम भी इसी इंटरचेंज से आएगा और हरीपुर टूल प्लाज़ा भी इसी इंटरचेंज से आएगा। ठीक है, तो आपने यहाँ से एग्ज़िट ले लेना है, M15 को छोड़ देना है और सामने आप देख सकते हैं हरीपुर टूल प्लाज़ा। ठीक है, तो M1 से जो हमने एग्ज़िट लिया था वो हरीपुर एबटाबाद का लिया था और M15 से जो हमने एग्ज़िट लिया है वो खानपुर डैम टैक्सिला / हरीपुर। ठीक है, सब मेंशन होता है बोर्ड पे, तो आप वहाँ से एग्ज़िट ले लीजिएगा। और यहाँ पे एमटैग काम कर रहा था और इस टूल प्लाज़ा के लिए जो हमारे एमटैग में से पैसे डिडक्ट हुए थे वो थे 110 रुपीज़ 110 रुपीज़ हमारे माइनस हो गए थे एमटैग के बैलेंस में से। और जब हम इस टूल प्लाज़ा को क्रॉस करेंगे तो 1 मिनट की ड्राइव है या उससे भी कम की, हमें बिल्कुल उसी रोड पे जाना है। जैसे जैसे रोड टर्न हो रहा है रोड के साथ ही हम टर्न होंगे, तो सामने जाके हमें 2 रास्ते नज़र आएंगे, एक राइट साइड पे होगा, एक लेफ़्ट साइड पे होगा। अगर आप राइट साइड पे टर्न हो जाएंगे तो आप खानपुर डैम की तरफ चले जाएंगे और अगर आप लेफ़्ट साइड पे टर्न होंगे तो आप हरीपुर सिटी की तरफ चले जाएंगे। ठीक है, तो हमें खानपुर डैम जाना है तो हम यहाँ से जो है वो अभी राइट लेंगे और सामने आप देख सकते हैं ब्लू कलर के बोर्ड्स पे डायरेक्शन के साथ मेंशन है कि अगर खानपुर डैम जाना है तो आप राइट साइड पे टर्न हो जाएं और हरीपुर जाना है तो लेफ़्ट साइड पे टर्न हो जाएं। तो हम हो गए हैं जी राइट साइड पे टर्न
और अब यही रोड हमें लेकर जाएगा खानपुर डैम तक। अब ये जो रोड है ये वन वे रोड है और इस पे हमने 20 to 25 मिनट्स ड्राइव करना है। रोड कर्वी है, रोड बहुत ज़्यादा ब्रॉड भी नहीं है, लेकिन एट अ टाइम 2 गाड़ियाँ बहुत आराम से जो है वो इस रोड पे से गुज़र सकती हैं। आप बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंटली ओवरटेकिंग ना करें, सेफ ड्राइविंग करें, स्लो ड्राइविंग करें, तो कोई ऐसा मसला नहीं है, आप बहुत आराम से खानपुर डैम पहुंच सकते हैं। दूसरी बात ये कि इस रोड पे आपको हर थोड़े थोड़े किलोमीटर्स के बाद आबादी नज़र आएगी। यहाँ पे एक इंस्टीट्यूट भी है और यहाँ पे स्कूल्स भी हैं, मतलब आबादी है दोनों तरफ। और आपको खाने पीने के काफ़ी ढाबे टाइप रेस्टोरेंट्स मिलेंगे इस रोड पे। और रास्ता बहुत खूबसूरत है ये वाला खानपुर डैम का, तो आप भी इंजॉय करते जाइए, हम भी इंजॉय कर रहे हैं। और आपसे अब मुलाकात होगी खानपुर डैम के करीब पहुंच के। स्टे विद अस। जी जनाब, तो खानपुर डैम आने वाला है और रास्ता आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत है। मैंने तो बहुत इन्जॉय किया। आप लोग भी कमेंट्स में बताइएगा कि आपको कैसा लगा ये रास्ता। और थोड़ी डिटेल्स मैं आपको बता दूं खानपुर डैम की। खानपुर डैम पे आप 1 डे पिकनिक के लिए जा सकते हैं और नाइट स्टे भी कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे होटल्स, रिजॉर्ट्स वगैरह हैं। मबाली आइलैंड भी है, लेकिन वो थोड़ी एक्सपेंसिव जगह है। और अगर आप नॉर्मल होटल रूम की बात करें तो एवरेज जो रेंट है पर नाइट का वो 4500 है। ठीक है, तो आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। उसके अलावा बहुत सारी वाटर एक्टिविटीज़ हैं, पैरासेलिंग वगैरह है, बोटिंग है और जेट स्की है और काफ़ी कुछ है खानपुर डैम पे करने के लिए। और स्नैक्स वगैरह की भी शॉप्स हैं
और कैमल राइडिंग होती है, हॉर्स राइडिंग होती है, बच्चों के लिए झूले वूले भी लगे हुए हैं, तो आप काफ़ी इन्जॉय कर सकते हैं। सबसे अच्छी बात यह है कि इस्लामाबाद से भी काफ़ी करीब है और रास्ता बहुत अच्छा है, रोड कंडीशन बहुत अच्छी है, आप आराम से जो है वो पहुंच सकते हैं ईज़िली। सो मैं ज़रूर रेकमेंड करूँगी कि जब भी आप आएँ इस जगह पे ज़रूर आइए। और जी वेलकम टू खानपुर डैम, हम पहुंच चुके हैं और अभी हम अपनी गाड़ी पार्क करेंगे। पार्किंग एरिया भी इनका सेफ़ था, अच्छा बड़ा पार्किंग एरिया था और इन्होंने हमसे 50 रुपीज़ चार्ज किए थे पार्किंग के। तो गाड़ी पार्क करके हम लोगों ने जो है वो थोड़े स्नैक्स वगैरह एंजॉय किए थे, चाय वगैरह पी थी और उसके बाद हमने की थी बोटिंग। बोटिंग में भी हमें बहुत मज़ा आया, हमने बहुत इन्जॉय किया। आप देख सकते हैं कि यहाँ का बोटिंग सिस्टम कितना अच्छा है। लाइफ जैकेट्स भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं। 800 रुपीज़ फैमिली बोट के लेते हैं शॉर्ट राउंड के लिए और बिग राउंड के लिए ये 1500 रुपीज़ चार्ज करते हैं। ठीक है, तो अब आपकी मर्ज़ी है, आप बोट में जो है वो एक बंदा बैठे या 4-5 बैठ सकते हैं, इट्स अप टू यू, लेकिन चार्ज वो इसी तरह से करेंगे। एक बंदा बैठेगा तो भी स्मॉल राउंड के उसे 800 रुपीज़ ही देने होंगे। ठीक है, डैम फुल था, पानी बहुत अच्छा था और माउंटेन्स के बीच में बना हुआ है ये, बहुत ही इसका खूबसूरत व्यू आ रहा था और हमने बहुत इन्जॉय किया। यहाँ पे जो है वो बर्ड्स भी थी और बहुत खूबसूरत थी। और जब भी आप कोई स्नैक वगैरह ले रहे होते हैं, चाय पी रहे होते हैं, तो इन्हें पता नहीं कहाँ से पता चल जाता है और ये ख़ुद ही आपके पास आ जाती हैं। तो हर चीज़ हमने वहाँ पे बहुत इन्जॉय की और हमें बहुत मज़ा आया। जब हम आ रहे थे खानपुर डैम तो हमने रास्ते में एक बिरयानी सेंटर देखा था कि हम वापसी में यहाँ से खाना खाएंगे, लेकिन जब हम वापस जाने लगे तो हमें वो नज़र नहीं आया या हमारी गाड़ी तेज़ी से गुजर गई वहाँ से। बहरहाल वो हमें नहीं मिला तो हम एक छोटे मोटे से ढाबे पे ही बैठ गए थे लंच करने के लिए, क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और आप लोग जानते हैं कि मुझे तो वैसे ही ढाबे का खाना बहुत पसंद है। तो ये सारे व्यूज़ हैं जी खानपुर डैम के। अगर इस डैम से रिलेटेड कोई और क्वेश्चन हो आपके माइंड में जो आप पूछना चाहते हो तो आप लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी आप देख सकते हैं व्यूज़, माउंटेन्स, डैम, बर्ड्स, क्लाउड्स, स्काई, सब कुछ यहाँ पे आपको मिलेगा, तो आप बहुत इन्जॉय करेंगे। और यहाँ पे जो है वो स्कूल पिकनिक भी हो रही थी एक, कुछ क्लासेस आई हुई थी, फैमिलीज़ आई हुई थी और सब बहुत इन्जॉय कर रहे थे, एनवायरनमेंट भी अच्छा था। और ये बोटिंग के दौरान का जो है वो शॉट है जो मैंने लिया था। और कैमल राइडिंग हो रही थी और ये आप देख सकते हैं हट वगैरह सब यहाँ पे बने हुए हैं। वॉशरूम भी हैं यहाँ पे, वॉशरूम का भी कोई इशू नहीं है। 20-30 रुपीज़ वो लोग चार्ज करते हैं वॉशरूम यूज़ करने के। और ये आप झूला देख सकते हैं, इसमें मैं कभी भी नहीं बैठी क्योंकि इसमें से हमेशा बहुत ख़तरनाक आवाज़ें मुझे लोगों की आ रही होती हैं और मैं डर जाती हूँ और मैं ये वाली राइड कभी भी नहीं लेती। ये भी था वहाँ पे। और ये वापसी में वो होटल है जहाँ पे हमने लंच कर लिया था क्योंकि हमें बहुत भूख लग रही थी और सामने मोटरवे है बिल्कुल। तो बस यहाँ से लंच करके हम निकल गए थे वापसी के लिए। और वापसी में जो हमने टूर पे किया था वो हमने किया था 260 रुपीज़। और फिर हम आ गए थे वाइल्ड माइल्ड कैफ़े जो कि पीर सोहावा रोड पे है इस्लामाबाद में। और ये वही रोड है जो मोनाल की तरफ जाता है, लेकिन मोनाल तो बहुत हाइट पे है ना, ये स्टार्टिंग में ही है पीर सोहावा रोड के। और आप यकीन करें मुझे ये जगह इतनी पसंद आई, इसका लुक ही बिल्कुल डिफरेंट था, आप देख सकते हैं। और बहुत मज़ा आया, यहाँ पे चाय पी हमने और इसकी अलग से वीडियो बना के भी ना मैं चैनल पे डाल दूँगी, इसके रेट्स वगैरह जो भी हैं कैफ़े के। ये इनका पार्किंग एरिया था सारा। और ये मार्गिला हिल्स की जो ट्रेल 4 है ना उसके बिल्कुल ऑपोजिट है ये वाइल्ड माइल्ड कैफ़े। इस जगह का इतना पता नहीं है लोगों को, लेकिन आप ज़रूर विज़िट करें, बहुत अच्छी जगह लगी मुझे तो ये।
फिर वहाँ से चाय वाय पी के हम थक हार के वापस आ गए थे अपने अपार्टमेंट में। और यहाँ पे आके हमने थोड़ी देर जो है वो रेस्ट किया, और रेस्ट करने के बाद भी हमें सुकून नहीं मिला। फिर हमने बनाए दही बड़े किचन में जाके, और ये बैग ज़रूर साथ जाता है क्योंकि इसमें खाने पीने की चीज़ें होती हैं। इसमें चिप्स होते हैं, निम्को होता है, बिस्किट्स होते हैं, नान खटाई होती है, सब कुछ होता है इसमें, तो ये बैग हमारे साथ ज़रूर जाता है। और फिर जो है वो हमने बनाए थे दही बड़े, और दही बड़ों का पानी बॉईल हो रहा है यहाँ पे। दही बड़े एंजॉय किए हमने। उसके बाद हम ऐसे ही, वो एरिया इस्लामाबाद गार्डन्स में था ये अपार्टमेंट, तो हम एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए थे। और वहाँ पे थी एक कॉफ़ी शॉप जिसका इनॉग्रेशन भी नहीं हुआ था, वो भी उन्होंने हमसे ही करवा लिया जब उन्हें पता चला कि हम कराची से आए हैं और फर्स्ट उनके क्लाइंट हैं, तो उन्होंने कहा आप से ही हम स्टार्ट ले लेते हैं। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत इन्होंने ये सब बनाया हुआ है। ठीक है जी, तो आज तक की वीडियो यहीं तक थी, और होपफुली आपको पसंद आई होगी। आज पेट्रोल फिलिंग नहीं हुई क्योंकि लास्ट नाइट पेट्रोल फिल करवा लिया था, और जितने भी टूल टैक्सेस थे वो मैंने आपको बता दिए। और अब इंशाल्लाह ताला आपसे मैं शेयर करूँगी डे 4 की जर्नी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।